हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में ग्रेड 12 का मैट्रिसेस चैप्टर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बेसिक एक्सप्लेन करने वाली हूँ। व्हाट इज अ मैट्रिक्स, कितने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होते हैं, ये एक्सप्लेन करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, मैट्रिक्स ये होता है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एम एन नंबर्स होते हैं। एम एन नंबर्स यानी कुछ नंबर्स होते हैं जो कि एम रोज और एन कॉलम्स में अरेंज करते हैं, विच इज एनक्लोज्ड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट और सिंपली अ ब्रैकेट, देन दैट इज कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स। कुछ समझा? कुछ नंबर्स होते हैं जिनको हम एम एन नंबर्स में लिखते हैं, एम एन नंबर्स में लिखते हैं यानी एम रोज और एन कॉलम्स में लिखते हैं, विच इज एनक्लोज्ड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट और अ सिंपल ब्रैकेट, देन दैट इज कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल कुछ नंबर्स होते हैं, मैंने बोला सपोज मैंने लिखा यहाँ पे 1 2 और उन नंबर्स को हमें कैसे अरेंज करना है, एम रोज और एन कॉलम्स। एम रोज क्यों बोल रही हूँ मैं, एम रोज और एन कॉलम्स क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि कितने भी रोज हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 या 3 रोज और 2 या 3 कॉलम्स। ठीक है, सो सपोज ये हो गया 1 2 3 4। तो मैंने कुछ नंबर्स को अरेंज किए हैं रोज और कॉलम्स में। अब रोज और कॉलम्स इसमें कैसे देखेंगे, ये देखिए, ये जो 1 2 है ये हो गया R1 मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 रोज है। रोज कैसे होता है, हॉरिजॉन्टली ऐसे और कॉलम ऐसे होगा। रोज हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और कॉलम वर्टिकल लाइन होती है। तो इस मैट्रिक्स में कितने रोज है, 2 रोज है, R1 R2। ये होता है रो और ये होता है कॉलम। ये हो गया C1 और C2। ठीक है, तो ये जो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n। ये ऑर्डर होता है m इंटू n यानी क्या, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n। बट m बाय n क्या है यहाँ पे, m इज व्हाट, m इज द रो एंड n इज द कॉलम। तो इसमें कितने रोज और कितने कॉलम्स है, इसमें 2 रोज है और कितने कॉलम्स है, 2 कॉलम्स है। सो दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बाय 2। तो ये होता है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। Is a matrix, it is a rectangular arrangement of mn numbers arranged in m rows and n columns is called as a matrix। और order of the matrix क्या है, m into n, या उसको हम क्या बोलेंगे, m by n। तो मैट्रिक्स या तो ऑर्डर उसका 2 by 2 होगा, बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट की तरफ, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन उससे पहले जो मैट्रिक्स के अंदर में जो नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, दोज आर कॉल्ड एज द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे कि मैंने लिखा 1 2 3 4, भाई ये 1 2 3 4 क्या है, ये 1 2 3 4 को हम क्या बोलेंगे, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का नाम देना तो जरूरी है, जैसे आप सबका नाम रहता है तो इसका भी नाम होना चाहिए, इजंट इट। तो मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स। कुछ भी अल्फाबेट ले लो, A B C D, A से लेके Z तक कोई भी अल्फाबेट्स ले लो, बट इट शुड बी इन कैपिटल लेटर। सो मैंने इसको नाम दिया है A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। अब दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे कितने रोज है भाई, यहाँ पे 2 रोज है और कितने कॉलम्स है, 2 कॉलम्स है। सो दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर व्हाट, 2 by 2। समझा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अगर मैंने यहाँ लिखा 1 2 3, ठीक है, तो ये क्या है, ये देखिए, ये एक ही रो में 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3। सो दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, सपोज इसका नाम दे दिया B इज इक्वल्स टू, दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 3। हमेशा पहले रो आएगा, बाद में आएगा कॉलम। तो ये जो 1 2 3 है, दीज आर कॉल्ड एज द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। इन जनरल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय Aij, Bij, Cij, etc. where I is what, I is row and J is column। ठीक है, I क्या रिप्रेजेंट करता है, I रो रिप्रेजेंट करता है और J क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये J रिप्रेजेंट करेगा कॉलम। तो Aij यानी ये होगा रो और ये होगा कॉलम। ठीक है, अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे। सो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला है रो मैट्रिक्स। व्हाट इज अ रो मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स क्या होता है, सिंपल है, नाम से अगर समझ में आया
तो रो मैट्रिक्स यानी जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो होगा देन दैट इज कॉल्ड एज अ रो मैट्रिक्स. सो अ मैट्रिक्स विच कंटेन्स अ मैट्रिक्स containing only one row. जिस मैट्रिक्स में एक ही रो होगा देन उसको हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स. अब इसका एक एग्जांपल लेती हूँ. C इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स 1 2 3. ये देखिए यहाँ पे, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए ये एक ही रो है. ये कितने रोज है, यहाँ पे एक रो है लेकिन कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है. तो इसको हम बोलेंगे, इसका ऑर्डर क्या है, 1/3. सो मैट्रिक्स कंटेनिंग ओनली वन रो इज कॉल्ड एज अ रो मैट्रिक्स. और जिसमें यहाँ पे m एज इट इज होगा और n क्या होगा, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1. n 1 से बड़ा हो सकता है लेकिन m जो है वो 1 ही रहेगा, ठीक है. और n की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है, यानी कॉलम की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है. सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज अ रो मैट्रिक्स. नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट वन इज अ कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है. तो कॉलम मैट्रिक्स में अ मैट्रिक्स कंटेनिंग ओनली वन कॉलम is called as a column matrix. अब इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ. A is equals to 1 2 3, ठीक है. A is equals to 1 2 3. यहाँ पे ये हो गया m/1. इसको कैसे लिखेंगे, m/1 where m is greater than or equals to 1. ये देखिए यहाँ पे, इसमें देखिए यहाँ पे एक रो, दो रो, तीन रो, 3 रोज है लेकिन कॉलम क्या है, सिर्फ एक ही है. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, m/1. m ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 हो सकता है लेकिन जो कॉलम है n वो कितना होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए. सो दिस इज कॉल्ड एज अ कॉलम मैट्रिक्स. एक और एग्जांपल ले लेती हूँ. ये हो गया, ये देखिए ये भी क्या है, ये भी है कॉलम मैट्रिक्स. अब इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2/1, 2 रोज एंड 1 कॉलम. नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स यानी जिस मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो, उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स. और उसे हम किससे डिनोट करते हैं, ओ से. सो अ मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट इज जीरो. यानी उस मैट्रिक्स के अंदर में जितने भी एलिमेंट्स है, अगर वो सारे एलिमेंट्स जीरो है तो हम उसको क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स. जैसे कि एग्जांपल, अब जीरो मैट्रिक्स कौन से लेटर से डिनोट करेंगे, ओ से. O इज इक्वल्स टू 0 0 0 0. अब ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है भाई, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पे देखिए, ये रो R1 है, ये R2 है, ये C1 है और ये क्या है, C2 है. तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/2. सारे एलिमेंट्स क्या है, 0. अगर मैंने यहाँ पे ले लिया O इज इक्वल्स टू 0 0 0, तो ये भी क्या है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि हर एक एलिमेंट क्या है, जीरो. और इसका ऑर्डर क्या है, 1/3, क्योंकि एक रो है और कितने कॉलम्स है, 3 कॉलम. सो दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/3. नेक्स्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स. व्हाट डू यू मीन बाय अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इन विच एवरी रो एंड एवरी कॉलम आर सेम. यानी सेम रो और सेम कॉलम होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, ठीक है. तो ये देखिए ये स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है, दिस इज अ, सो इसे बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम रोज एंड सेम कॉलम्स. यानी 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, सेम नंबर ऑफ रोज और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स अगर जिस मैट्रिक्स में रहेंगे, so that is called as a square matrix. अब जैसे कि B is equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So this is a matrix of order what, कितने रोज है, 1 2 3 1 2 3. So this is a matrix of order 3/3. So this matrix is called as what, this matrix is called as a square matrix. नेक्स्ट एक नोट है, नोट क्या इंपॉर्टेंट नोट क्या है, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/n इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. जैसे कि थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स अगर मैंने बोला तो थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स यानी क्या, जिसमें सेम नंबर ऑफ रोज और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे, देन दैट इज कॉल्ड एज अ थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स. यानी 3 रोज एंड 3 कॉलम्स जिसमें रहेंगे, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, n/n, थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स. तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि उसमें सेम नंबर ऑफ रोज और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स है.
सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स, सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स अगर है तो मैं कैसे लिखूंगी, A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स। सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स यानी क्या, जिसमें सेम नंबर ऑफ रोज है और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स। तो ठीक है, अब तक आपने क्या पढ़ा, रो मैट्रिक्स पढ़ा है। रो मैट्रिक्स यानी क्या, जिस रो मैट्रिक्स में एक ही रो होगा और मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स यानी क्या, जिस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होगा और रोज कितने भी हो सकते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज अ कॉलम मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स में जिसमें सेम नंबर ऑफ रोज और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे, उसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर सेम होगा, 2x2 3x3, तो ये सारे क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स यानी क्या, द मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड एज व्हाट, जीरो मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर में जितने भी नंबर्स या अल्फाबेट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। पहले कौन सा एलिमेंट आएगा, पहले रो आएगा और फिर बाद में क्या आएगा, कॉलम। तो सपोज पहला एलिमेंट है 1, ये वाला एलिमेंट है, तो इसको हम क्या डिनोट करेंगे, Aij। Aij यानी क्या, ये पहले रो का पहला एलिमेंट है, पहला रो और पहला कॉलम। Aij यानी क्या, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। Bij यानी क्या, अब यहाँ पे देखिए ये 2 है, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, फर्स्ट रो लेकिन कॉलम कौन सा है, 2, तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। नेक्स्ट थर्ड, ये जो 3 है, नंबर 3 है, तो ये क्या रहेगा, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम। ठीक है, समझा। फोर्थ, नंबर 4 है, तो ये कौन सा एलिमेंट है, ये है सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। तो ये जो भी एलिमेंट्स है, इसको हम एलिमेंट्स को हम इन जनरल कैसे लिखेंगे, Aij Bij Cij, जहाँ पे I क्या होगा, रो, और J क्या होगा, कॉलम। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, द एलिमेंट्स जैसे कि A11 A22 A33, जैसे ये है A11 A22 A33, जिसमें कॉलम भी सेम है, रो भी सेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। ये देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये जो एलिमेंट जो डायगोनल फॉर्म कर रहा है, जो ऐसे डायगोनल फॉर्म कर रहा है, देन उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। सो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। डायगोनल मैट्रिक्स आर डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कब आ सकता है, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तब भी डायगोनल मैट्रिक्स फॉर्म होगा। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसमें डायगोनल फॉर्म नहीं होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 1 2 3, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होंगे क्योंकि ये इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1/3, 1 रो एंड कितने कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है, तो ये ऑर्डर सेम नहीं है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो इसलिए इसमें डायगोनल मैट्रिक्स फॉर्म नहीं होगा। सो देयरफॉर डायगोनल मैट्रिक्स आर डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने इसका नाम नहीं दिया था, इसलिए मैंने अभी इसका नाम दिया है A इज इक्वल्स टू। सेकेंड क्या है, एलिमेंट्स Aij, ये एलिमेंट्स क्या है, Aij Bij Cij, जैसे कि बताया था, एलिमेंट्स Aij वेयर I इज नॉट इक्वल्स टू J। I इज नॉट इक्वल्स टू J यानी क्या, जो रो और कॉलम सेम नहीं है, ये रो कॉलम सेम है, A11 A22 A33, थर्ड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, लेकिन जो एलिमेंट्स में आई रो और कॉलम सेम नहीं है तो उन एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। जैसे कि ये सारे एलिमेंट्स जो है ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, द एलिमेंट्स वेयर I इज लेस देन J। I इज लेस देन J यानी क्या, रो अगर कॉलम से कम है देन दैट एलिमेंट रिप्रेजेंट अबव द डायगोनल, यानी अबव द डायगोनल, यानी यहाँ पे देखिए ये 1 2 है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, जिसमें I क्या है, 1 इज लेस देन 2। यहाँ पे देखिए 1 I इज लेस देन J, यहाँ पे भी देखिए I इज लेस देन J, रो कॉलम से कम है, यहाँ पे भी ये जो रो है वो कॉलम से लेस है, यहाँ पे भी ये जो रो है वो कॉलम से लेस है। तो जिस एलिमेंट्स में I लेस देन J होगा तो वो रिप्रेजेंट क्या करेगा, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स होंगे, और डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स कौन से होंगे, जिसमें I की वैल्यू J की वैल्यू से बड़ी होगी। वेयर I इज ग्रेटर देन J देन दोज एलिमेंट्स रिप्रेजेंट बिलो द डायगोनल।
समझा भी। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, जो एक ऐसी स्लैंटिंग लाइन फॉर्म होती है, देन दोज एलिमेंट्स आर डायगोनल एलिमेंट्स। और डायगोनल एलिमेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करता है और कोई भी मैट्रिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, जहाँ पे आई और जे की वैल्यू सेम नहीं होती, देन दोज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। और डायगोनल एलिमेंट्स के अबव वाले एलिमेंट्स जो होंगे वहां पे आई की वैल्यू जे की वैल्यू से कम होगी, और बिलो द डायगोनल में आई की वैल्यू जे की वैल्यू से बड़ी होगी, देन दोज एलिमेंट्स रिप्रेजेंट बिलो द डायगोनल। एंड if the value of I is less than the value of J, then those elements represent above the diagonal elements। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।